हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक हमारे पास है क्लास 11 से। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या चीज़ है। क्वेश्चन है हमारे पास, द रिलेशन बिटवीन प्रेशर P, वॉल्यूम V एंड टेम्परेचर कैपिटल T ऑफ अ गैस इज गिवन। ये हमें इक्वेशन दी हुई है। इस इक्वेशन को वैन डर वाल्स इक्वेशन कहते हैं। और यहाँ पे ये हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, और ये दिया हुआ V माइनस B इक्वल्स टू RT। तो A और B यहाँ पे कांस्टेंट है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, A एंड B आर कांस्टेंट। और फाइंड द डायमेंशंस ऑफ A एंड B। हमें ये जो कांस्टेंट A और B दिए हुए इनकी डायमेंशन फाइंड करनी है। तो करते हैं नेक्स्ट, P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, V वॉल्यूम है और वॉल्यूम माइनस B कांस्टेंट है, इक्वल्स टू RT। इसकी हमें डायमेंशन फाइंड करनी है A और B की। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट लगता है कि जो प्रेशर P है उसमें ऐड होने वाली जो भी क्वांटिटी होगी वो भी प्रेशर ही होगी, और जो वॉल्यूम है उसके अंदर ऐड या सब्सट्रैक्ट जो भी कुछ होगा वो भी क्या होगा, वॉल्यूम ही होगा। मतलब वॉल्यूम में ऐड किया जा सकता है या सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है वो होगा वॉल्यूम, और प्रेशर में जो ऐड या सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है वो क्या होगा, वो भी प्रेशर ही होगा। तो इसको दो पार्ट में करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है डायमेंशंस ऑफ A अपॉन V स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ प्रेशर P। ठीक है, तो डायमेंशंस ऑफ A इक्वल्स टू क्या रहेगा, डायमेंशंस ऑफ P इंटू डायमेंशंस ऑफ V स्क्वायर। तो A की डायमेंशन क्या आ जाएगी, P जो होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो इधर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास हो गया प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स के लिए M1 L1 T माइनस 2 होता है और एरिया के लिए L2 होता है। M1 L जब 2 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और एक 1 पहले से ही है तो L -1 T -2। सिंपल है बिल्कुल। तो यहाँ देखते हैं M1 क्या बचा हमारे पास प्रेशर के लिए। प्रेशर के लिए हमारे पास बचा है M1 L -1 और T -2, और ये है हमारे पास वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो 3 बार L आएगा, इसका मतलब L3 आएगा, और पावर में कितना आएगा, 2 आएगा। तो A की डायमेंशंस क्या हो जाएगी, M1 L -1 T -2, और मल्टीप्लाई में क्या है L, पावर के ऊपर पावर हो, 3 के ऊपर और 2 है तो हमारे पास रहेगा 6। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब M1 L -1 और प्लस का 6, बेस अगर सेम होते हैं तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, और पावर ऐड हो जाती है तो ऐड हो गई T -2। सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये हमारे पास आएगा M1 L प्लस का 5 और T माइनस का 2। तो इस टाइप से हमारे पास जो वैन डर वाल्स इक्वेशन है उसके अंदर जो A कांस्टेंट दिया हुआ है उसकी डायमेंशन हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे सेकंड देखते हैं B की डायमेंशन कैसे निकालें। तो वही कॉन्सेप्ट इसमें फिर लगेगा कि वॉल्यूम V है, उसके अंदर ऐड होने वाली क्वांटिटी भी क्या होगी, वॉल्यूम ही होगी। मतलब वॉल्यूम V की डायमेंशन और B की डायमेंशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो वॉल्यूम डायमेंशंस ऑफ V इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ वो जो कांस्टेंट दिया हुआ है वो हमारे पास B है। ठीक है, ये V माइनस B, V की डायमेंशन और B की डायमेंशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो अब हम क्या करते हैं, लिखते हैं वॉल्यूम V की डायमेंशन वो रहेगी L3, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। मास इसमें है नहीं, 0, टाइम है नहीं, 0। तो डायमेंशन ऑफ B ये B हो जाएगा। B इक्वल्स टू लिख सकते हैं M0 L3 T 0।
इस टाइप से हमारे पास बी की डायमेंशन भी आ जाती है। तो ये हमने फाइंड किया है वैन डर वाल्स इक्वेशन में जो कांस्टेंट ए एंड बी है उसकी डायमेंशंस।